हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स लॉग। आज की वीडियो हम बात करेंगे आपकी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेस की। ठीक है, तो मैंने आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले करा दिए हैं, ट्रिग्नोमेट्री के सभी फॉर्मूले बता दिए हैं और आज की वीडियो हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन के आपके कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्स की पावर एन की ही बात करेंगे। एक्स की पावर एन का अगर डिफरेंशिएशन करना है हमें, जैसे एक्स स्क्वायर हो, एक्स की पावर 5 हो, तो कैसे करेंगे? तो उसका जो फॉर्मूला होता है उसका यहाँ पर जो डी अपॉन डी एक्स है वो डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स को शो कर रहा है। ठीक है, रिप्रेजेंट करता है। तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन, इसे हम पावर रूल भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पावर का रूल है एक्स की स्क्वायर। ठीक है, इसमें यहाँ पर करके बताऊँ आपको, एक्स की पावर 5 का आपको डिफरेंशिएशन करना है एक्स की रेस्पेक्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो लगा दीजिए यहाँ पर n बराबर कितना है, 5 है, तो यानी कि 5 एक्स की पावर 5 माइनस वन, यानी कि 5 एक्स की पावर 4, ये आपका एक्स की पावर 5 का डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपको कौन सी कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन करना है, जैसे मैं कहूँ डी अपॉन डी एक्स 5 का आप डिफरेंशिएशन की, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा। ये आपका कॉन्स्टेंट रूल कहलाता है। ठीक है, अगर दो डिफरेंशिएशन करना है आपको किसका, सम रूल से, यानी कि मैं बोलूँ दो फंक्शन है आपके यहाँ पर एफ और जी क्या है, दो फंक्शन है। तो ऐसे मान लीजिए आ गया एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर का आप डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो ठीक है, पहले इसका होगा फिर इसका प्लस का साइन। ठीक है, अब इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पे बात करेंगे फॉर्मूले की। अगर आपको जैसे दो फंक्शन है एफ और जेड क्या है, यहाँ पर एफ और जी क्या है, फंक्शन है, कोई भी दो फंक्शन हो सकते हैं एक्स में। ठीक है, तो अगर मल्टीपल हो रही हो उन दोनों फंक्शन की, तो आप कैसे करेंगे? जैसे अलग अलग फंक्शन हो यहाँ पर, मान लीजिए आपका एक एक्स बराबर कोई भी फंक्शन मान लीजिए आप, जैसे यहाँ एक्स क्यूब है और ये आपका है वाई स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे आप? तो इस रूल से करेंगे। ठीक है, पहले फर्स्ट वैसा ही सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड वैसा ही फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इसे प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। सेम आपका है क्वोशंट रूल, यानी कि अब जो दो फंक्शन आपके डिवाइड में दे रखे हो तो आप कैसे करेंगे? सेकंड वैसा ही फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट वैसा ही सेकंड का डिफरेंशिएशन अपॉन जी स्क्वायर। जो जहाँ पर जो डैश है वो किसको शो कर रहा है? डिफरेंशिएशन को कर रहा है, यानी कि ये कर रहा है इसको डी अपॉन डी एक्स और जी को शो कर रहा है। ठीक है, वैसे अगर एफ डैश है तो वो यहाँ पर एफ आ जाएगा। अब बात करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, तो अगर साइन का है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है आपको, तो डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स बराबर होगा आपको कॉज एक्स, डी अपॉन डी एक्स कॉज एक्स बराबर होगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, टेन एक्स का होगा सेक स्क्वायर एक्स, डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूँ डेरिवेटिव्स की। ठीक है, कॉट एक्स का होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। इसी प्रकार से आप यहाँ तक देख सकते हैं सेक का और कोसेक का। अब बात करेंगे हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। जैसे आप कह रहे हैं कि साइन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा या डिफरेंशिएशन क्या होगा एक्स के रिस्पेक्ट, तो वो होगा आपका 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स के स्थान पर कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए 5 भी हो सकता है, 5x हो सकता है, 4x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको करना है कॉज एक्स का। ठीक है, तो कॉज एक्स का क्या होगा? कॉज इनवर्स एक्स का, तो वो यहाँ साइन वाले बस माइनस लगाया, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे मैंने आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में कराए थे उस हिसाब से, उनकी लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं देखें आपने तो। ठीक है, अपोजिट होते हैं, बस यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन ये होता है। और टेन इनवर्स एक्स का हम डेरिवेटिव फाइंड करें तो क्या होगा? 1 अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। सेक इनवर्स एक्स का 1 अपॉन मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, कॉट एक्स का और कोसेक एक्स इन्वर्स का आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस की बात करेंगे हम। यहाँ से आप मान लीजिए डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स आ जाए कहीं पर, तो क्या हो जाएगा? ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए हो जाएगा। जैसे मैं इसका एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा आपको कि मान लीजिए आपसे कोई पूछ ले डी अपॉन डी एक्स 2 की पावर एक्स का आपका डिफरेंशिएशन बताना है, तो क्या होगा? 2 की पावर एक्स इंटू लॉग 2 होगा। ठीक है, यानी कि ये हो गई ए की पावर एक्स, ए के स्थान पर क्या है यहाँ पर कंपेयर किए, ए बराबर है आपका 2, तो ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए यानी कि लॉग 2। ठीक है, इसी प्रकार से आप ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करें या इंटीग्रेशन करें, आपका ई की पावर एक्स ही रहता है। अगर हम बात करें, अगर यहाँ भी देगी ये लॉग ए क्या है? कांस्टेंट है। मैं यहाँ पर डबल इसलिए बता रहा हूँ कि आप इस देख के समझ जाएं कि लॉग में भी कांस्टेंट हो सकते हैं। तो लॉग ए क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? आपका डेरिवेटिव क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, अब लॉग एक्स का आ जाए, और यहाँ पर दो ध्यान देने वाली चीज़ें हैं कि अगर उसका बेस ए हो तब तो आपका डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन लॉग ए इंटू एक्स। ठीक है, अगर उसका लॉग बेस ई है तो उसका होगा 1 अपॉन एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 अपॉन एक्स। देखिए इसको हम क्या लिखते हैं, इसे तो हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ऐसे ना लिखकर हम इसको ऐसे लिखेंगे, और इसको हम क्या लिखते हैं? एल एन भी लिख सकते हैं। ठीक है, एल एन एक्स।
ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। जिसका बेस ए होता है उसे हम log ए लिखते हैं और जिसका log ई बेस ई होता है उसको हम ln भी लिखते हैं, ठीक है। तो आप कंफ्यूज ना हो, कहीं भी आपको बुक में ln दे रखा हो तो आप समझिए कौन सा log है, तो वो log जिसका बेस ई है वो है, ठीक है। तो इस प्रकार आज की वीडियो मैंने आपको कुछ डिफ्रेंसिएशन के इंपॉर्टेंट फार्मूलेज कराए, जो आपके कुछ लगभग 22 फार्मूलेज थे। इतने फार्मूले अगर आपने याद कर लिए तो मैं मानता हूँ आप डिफ्रेंसिएशन को बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।